वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड। तो प्योर लिक्विड ए और बी का वेपर प्रेशर, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वेपर प्रेशर ए का इन प्योर फॉर्म में और प्रेशर बी का इन प्योर फॉर्म में कितना है 450 और इसका कितना है 700 mmHg। एट 350 केल्विन पे है ये। फाइंड करना है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600। टोटल वेपर प्रेशर अर्थात पी टोटल। तो पी टोटल के लिए डाल्टन्स ने हमें फार्मूला दिया है। क्या दिया है कि पी टोटल जो होता है हमारा वो पार्शियल प्रेशर ए का और पार्शियल प्रेशर बी का प्लस के बराबर, और ये कितना दे रखा है इसमें 600 mmHg। हम देख सकते हैं इनमें नोट हमने नहीं लगाया है, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं है, ये है पार्शियल प्रेशर और ये भी है पार्शियल प्रेशर। ये बताया था डाल्टन्स ने। इस पे आप लिख भी सकते हो किसके अकॉर्डिंग, तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हमें तो पता है पी नॉट ए और इसमें क्या है पी ए। तो इसके लिए राउल्ट्स ने दिया था हमें, राउल्ट्स ने क्या दिया था, राउल्ट्स ने दिया है कि जो पी ए है वो पी नॉट ए और एक्स के इक्वल है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो पार्शियल प्रेशर है वो प्योर फॉर्म में और उसके मोल फ्रैक्शन जिसको कि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसके इक्वल होता है। तो प्योर फॉर्म में ए और एक्स भी किसका ए का, मोल फ्रैक्शन भी किसका ए का। इसी तरह से पी बी निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा पी बी नॉट और मोल फ्रैक्शन किसका बी का, और ये हो जाएगा इक्वल टू 600। अब इसमें दो वेरिएबल आ गए, एक आ गया एक्स से और एक आ गया एक्स बी। तो हमें एक फार्मूला पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू होता है 1। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो एक्स है हमारा वो 1 माइनस एक्स बी के इक्वल है। ऐसा भी लिख सकते हैं इसी फार्मूले को हम, इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो पी ए नॉट एक्स को हटाया और क्या लिख दिया हमने 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट और एक्स बी इक्वल टू 600। पी ए नॉट 450 है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा कुछ पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी और एक्स बी इक्वल टू 600। एक्स बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमने एक्स बी ले लिया कॉमन। तो एक्स बी में क्या लिखा हुआ है पी बी और इसमें एक्स बी में क्या लिखा हुआ है माइनस पी ए, और ये पी ए जो है हमारा हो गया सिंगल इक्वल टू हो गया 600। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो पी ए नॉट की वैल्यू जो है वो है 450। एक्स बी हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। पी बी नॉट हो गया 700 माइनस 450 इक्वल टू 600। एक्स बी इसको माइनस करेंगे 450 5 आ जाएगा 250
इक्वल टू 600, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये आ जाएगा 150, एक्स बी हो जाएगा तो 250 आएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो एक्स बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 6 जा 30, तो 0.6 मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो एक्स बी जो आया वो आ गया आपका 0.6। अब इसी फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से हम किसको फाइंड कर सकते हैं, एक्स ए को। तो जो एक्स ए आएगा वो आएगा 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो ये आ गया 0.4। तो एक्स ए की जो वैल्यू है वो हो गई 0.4। यहाँ तक ठीक है। इसको हम तो हमें एक्स ए पता चल गया, एक्स ई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता चल गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता चल गया। आगे देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, अर्थात हमें जो निकालना है वो निकालना है पी ए, और हमने राउल्स लॉ में पढ़ा है कि जो पी ए है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल है। तो जो पी ए आएगा वो पी ए हो जाएगा पी नॉट ए, पी नॉट ए का मीन्स कितना हुआ 450, और एक्स ए कितना आया 0.4, जिसको हम लिख सकते हैं 4/10। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 180 mm Hg। पी बी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों ही कंपोजिशन कौन है, ए और बी, तो ए का भी फाइंड करना है और बी का भी फाइंड करना है। तो ए का हो गया ये, ए का आंसर आपका ये है। बी पे निकालते हैं तो बी का हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी बी नॉट है 700, एक्स बी हमारा फाइंड हो चुका है, कितना है 0.6। 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 420 mm Hg। तो एक आंसर हो गया ये और एक आंसर हो गया आपका ये। आगे पूछ रहा है कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस, मतलब वेपर फेस में कितना होगा इनका क्या कंपोजिशन। तो उसके लिए हम निकालते हैं, इस टर्म की जो मीनिंग है वो ये है कि हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले ए का निकालते हैं फिर बी का निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, वेपर फेस में हमें निकालना है। तो उसका जो फार्मूला होता है, तो इसको मान लेते हैं कि ये कितना है, मान के चलिए ये y1 है। इसकी बात करें हम तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे मोल फ्रैक्शन का निकाले थे तो हमने x से लिखा था, इस पे हम लिख देते हैं y, तो y और मान के चलिए 1 है, तो ये हो जाता है y1 P1/P टोटल, अर्थात पहले का प्रेशर और अपॉन में टोटल प्रेशर। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर किसका, ए का। तो इसको लिखेंगे हम पी ए का। तो पी ए हमारा कितना आ गया है 180, और पी टोटल, तो पी ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 180, और जो पी टोटल है वो इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा, क्योंकि पी टोटल कितना है पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी, यही क्या है टोटल। तो पी ए हो गया 180 और पी बी जो है वो पी बी की वैल्यू है कितनी 420। इसको सॉल्व करेंगे, 0 8 to 0 18/60, 6 से 6 3 जा 18, 6 10 जा 60,
पॉइंट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.3। इसी तरह से हम किसका फाइंड करेंगे, बी का फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, वेपर फेस। पीबी का भी कुछ इसी तरह से आएगा, पीबी अपॉन पी टोटल, जिसको हम लिखेंगे पीबी अपॉन पीबी प्लस पीए। और इसकी जो वैल्यू आएगी, तो पीबी कितना है 420 और टोटल में कितना हो जाएगा 420 प्लस 180। तो 420 नीचे प्लस करेंगे 600 ही आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.7। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पूछे वो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस। तो कंपोजिशन मीन्स ए और बी, तो ए वेपर फेस में, बी वेपर फेस में। तो ए का वेपर फेस में आ गया ये और बी का वेपर फेस में आ गया ये।